इतने हल्के में थोड़ी मार सकता हूँ सर। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ। सर ये इनकी बेटी रिया है। कहाँ है वो? ये तो उस बच्चे रिया का ब्रेसलेट है, मैंने फोटो में देखा था। यहाँ सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ, ये किडनैपिंग का। मेरा गट फीलिंग कहता है कि अभिजीत किसी मुसीबत में है। आप तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं करते हैं और आप कह रहे हो कि आपका गट कह रहा है। आजा रिया बेटा। सीआईडी के इस एपिसोड में एसीपी प्रद्युमन वापस आ चुके हैं। चलिए आप लोगों को मैं बताता हूं और देखते आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें क्यों और कैसे एसीपी प्रद्युमन वापस आ गए हैं। तो यहां पर एक मौत हो चुका था जहां पर एसीपी प्रद्युमन केस को सॉल्व करने के लिए आते हैं। यहां पर सचिन और अवनी पहले से ही थे। तभी कोई आदमी पीछे से देख रहा था और एसीपी प्रद्युमन को टारगेट कर रहा था गोली मारने के लिए। यहाँ पर मिस्ट्री रूम्स में एक खून हो जाता है जहाँ पर लोग आते हैं कुछ खोजने के लिए, जैसे अपने दोस्त की जान बचाएंगे। इस टाइप का कोई गेम था जहाँ पर बिना आवाज़ किए सब कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं सीआईडी वाले की आवाज़ खो चुकी है, ऐसा वैसा लिखा रहता और आपकी आवाज़ 5 घंटे के अंदर वापस आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। तो जाकर देखते हैं कि मिस्ट्री रूम में तो एक खून हुआ था। तो डॉक्टर सालू को देखते हैं कि इसकी खून किस वजह से हुई है। तभी पंकज वहां पर रखा हुआ कंकाल को देखता है और उसके अंदर अपना उंगली डाल देता है। तो वहां पर सायरन बजने लगता है। उसके बाद वहां पे धुआं हो जाता है। धुआं होने के कारण सबकी सांसें फूलने लगती हैं और सबकी आवाज़ चली जाती हैं। उसके बाद वहां पे लिखा हुआ था कि आप चिंता मत करिए, आपकी आवाज़ 5 घंटे में वापस आ जाएगी क्योंकि आपने गैस को सांस के अंदर ले लिया है। इस वजह से मतलब सीआईडी को इस केस बिना बोले हुए इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या इस केस को सीआईडी सॉल्व कर पाएगी? चलिए बताते हैं आपको आगे की स्टोरी। जितने लोग उस लड़के के साथ गेम खेल रहे थे सब सस्पेक्ट थे। प्रिया, नेहा, उसके बाद करण और जारा, ये सब सस्पेक्ट रहते हैं कि इन्हीं लोगों में से किसी एक ने खून किया होगा उसका। तो सबका नाम, एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर एक लिखवा लेते हैं। तो डॉक्टर सॉल्व के देखते हैं कि इसकी मौत किस वजह से हुई है, चाकू से मारा गया है कि या गन से मारा गया है। तो देखते हैं। तो पहले बताते हैं कि इसको पहले गोली से मारा गया है, उसके बाद इसको चाकू से मारा गया है पीछे से। तो और बताते हैं कि पूर्वी से एक तकिया मंगाते हैं। तकिया निकालने के बाद वहाँ पे एक खून का पाउच लगाते हैं। जब उसको चाकू से मारते हैं तो खून हाथ में लग जाता है। तो डॉक्टर सॉल्व के बताना चाह रहे थे कि जिसने भी ये खून किया है उसके हाथ में खून लगा होगा। तो डॉक्टर सालू के बारी बारी से सारे सस्पेक्ट के हाथों पे वहाँ पे मतलब जितने लोग थे और जितने लोग काम कर रहे थे सबके हाथ पे स्प्रे मार के और लाइट मार के देख रहे थे कि किसके हाथ पे खून का छिट्टा पड़ा हुआ है। तो अभिजीत का ध्यान कैमरे पे जाता है और यहाँ पे 3 महीने बाद एसीपी सर कहीं जा रहे थे और उनको लगता है कि उनकी कार का कोई पीछा कर रहा है। तभी अपना मोबाइल और गन निकाल के सीट पर रख देते हैं और एसीपी प्रद्युमन के पास एक मैसेज आता है, तुम्हारा सिर्फ एक ही टारगेट है, एसीपी प्रद्युमन करके। तो अभिजीत और दया कैमरा को चेक करते हैं कि ये पांचों क्या क्या कर रहे थे। तो ये लोग स्टार्टिंग में बातें करते हैं। बातें करने के बाद ये लोग गेम खेलने के बारे में सोचते हैं। तो जाते हैं मिस्ट्री रूम में। तो वहाँ पर देखते हैं कि एक आदमी मतलब जिसका खून हुआ है वो बंधा हुआ रहता है। तो उसको छुड़ाने के लिए तो इन लोगों का टास्क होता है कि किंग को छुड़वाना है तो क्वीन को ढूंढो। तो ये सभी लोग मिलकर ढूंढने लगते हैं क्वीन को। मतलब क्वीन मतलब एक चाबी रहती है जिसे ढूंढना रहता है और चाबी सारी चाबी ढूंढ कर इसको जो जंजीरें से बंधा रहता है उसको खोलना रहता है। और यहाँ पे कुछ दिवाली पे भी लिखा हुआ था कि 3 बजे तुम आगे बढ़ोगे, इससे कुछ लिखा हुआ था। मतलब सारे दीवारों पर कुछ ऐसे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। तो उन लोगों की सारे चाबी मिल जाती है। सारे चाबी मिलने के बाद इसके सारे जंजीरों को खोल देते हैं। खोलने के बाद ये लोग एकदम खुश हो जाते हैं। उसके बाद वहीं पर सब खड़े होते हैं तो अजीब सा धुआं आने लगता है। धुआं जैसे ही आता है उसके बाद सिर्फ 5 सेकंड में कोई मार देता है उसे। तो अभिजीत सोचता है कि 5 सेकंड में कोई कैसे मार देगा। तो जिसका जो पोजीशन था उसका अभिजीत वो फोटो ले लेता है
उसके बाद डॉक्टर साल्के भी अपना काम खत्म कर चुके थे, सबके हाथों का तलाशी ले लिए थे किसके हाथ में खून का छिट्टा है। तो डॉक्टर साल्के बताते हैं इशारों में कि ये खून का छिट्टा किसी के भी हाथों पर हमको नहीं मिला है। तो पंकज पूर्वी को इशारा करके बोलता है कि मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, उसे देखो। तो पंकज बोलता है कि मुझे पता है ये खून किसने किया है। बोलता है कि ये खून किसी आदमी ने किया है, क्योंकि ये खून सिर्फ वही कर सकती है, क्योंकि वो रूम के अंदर कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी जा सकती है, ऐसा पंकज बोलता है। तो पूरी बोलती है मैं जाकर बताऊँ सर को। तो पंकज मना करता है उसे बताने के लिए। तो मिस्ट्री रूम में आने के बाद एक बार फिर से पंकज को उसी जगह पे खड़ा कर देते हैं जहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जहाँ जहाँ उस आदमी को चोट लगा हुआ था, मतलब उससे वार किया गया था चाकू से, वहाँ वहाँ पर निशान लगा दिया जाता है। उसके बाद सबको पोजीशन दे दिया जाता है। उसके बाद अभिजीत टाइमर चालू करके देखता है कि यहाँ पे ऐसे वार करो वैसे वार करो, लेकिन एक आदमी या एक लड़की एक दो तीन जगह नहीं, वो 5 सेकंड में मार सकती है। बताती है कि यहाँ से खूनी शायद खून कर सकता है। तो अभिजीत बोलता है कि वहाँ से तुम आकर तुरंत उसको पंकज के ऊपर वार करना। तो वहाँ से आके वार करती है तो एग्जैक्ट 5 सेकंड ही लगता है और ये कैमरे में नहीं कैद हो जाता है, क्योंकि कैमरे के पास धुआं धुआं हो गया था, इस वजह से ये कैमरे में कैच नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर जा उस छोटे से रूम में जाने के बाद उस सीढ़ियों से चढ़कर वहाँ पे जाते हैं। तो बहुत अंदर जाने के बाद एक जेल टाइप का बना हुआ था, वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लेकिन उनको लोगों को कुछ नहीं मिलता है और एक आदमी ये सब कैमरे में बैठकर देख रहा था। तो वहाँ पर एक और खुफिया रास्ता था जो कि नीचे कारपेट से ढका हुआ था। तो वहाँ का हटाकर पंकज को बोला जाता है कि तुम इसके अंदर जाओगे। तो पंकज के सिर में एक कैमरा और हाथ में एक लाइट दे दिया जाता है। तब धीरे धीरे जाता है और कैमरे में सब कुछ दिख रहा था। तो जैसे जैसे अंदर जाता है तो उसके सामने एक आदमी उस आता है। आदमी देख के पंकज डर जाता है तो उसे पकड़ता है, लेकिन पंकज के हाथों से वो बच जाता है। फिर उसके पीछे इस आदमी को पकड़ने के लिए अब दया भागता है और जाता है पकड़ने के लिए। तो वो वहाँ से बाइक उठाता है और भाग जाता है, नहीं पकड़ पाता है, लेकिन पंकज उसका मोबाइल ले लेता है। उसके बाद मोबाइल में दया को दिखाता है कि ये देखिए इसने कैसे खून किया था। तो वीडियो उसमें दिख जाता है। उस मिस्ट्री रूम में आने के बाद एक बार फिर से अच्छे से देखते हैं कि वो चीज़ कहाँ से निकला हुआ है। तो जहाँ पे स्पीकर रखा हुआ था उसके नीचे से उसको चेक करते हैं तो अचानक से एक चीज़ निकलती है जिसे दया पकड़ लेता है, मतलब उसी की वजह से मौत हुई थी। के बाद अभिजीत यहाँ पर आने के बाद ये एक लड़की गायब थी जिसका नाम नेहा था। नेहा नाम की लड़की, मतलब वो उसका बर्थडे भी था। तो वो गायब थी तो उसको वॉशरूम में जाकर देखते हैं तो वॉशरूम में वो गिरी पड़ी हुई थी और उसकी भी मौत हो चुकी थी। तो वहाँ से एक और लड़का गायब था जो कि वहाँ पर वेटर का काम करता था, उसका नाम विशाल था। तो विशाल को खोजते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी सीआईडी के हाथ से कोई बचा नहीं है। तो दया उसे खोज लेता है तो उसे एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद पूछता है कि प्रिया को क्यों मारा। तो मतलब याद दिलाता है, मतलब कोई किसी को कुछ बोलना नहीं रहता है। तो वो मतलब अपने आप में समझाता है कि मैं प्रिया से प्यार करता था, लेकिन प्रिया किसी और से प्यार करती थी, वो उसको प्रपोज करने वाली थी। उसकी वो ग्रीटिंग कार्ड विशाल ने